करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमाम्या हरिप्रिया वाञ्छा कल्पत्रु वैशुच कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस भागवत गीता क्लास में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन किया। ये भगवान के जो नाम है या संकीर्तन है या हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के जो नाम है इस कलिकाल में हमें तारने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है हरि नाम, भगवान का नाम। इसके अतिरिक्त इस भव सागर से पार होने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। ये प्रमाण है अजामिल की कथा से। अजामिल ने भगवान का नाम लिया, लेकिन नाम आभास लिया। नाम जब हम लेते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं, अर्थात एक नाम आभास होता है, एक नाम होता है जिसमें चित्त नहीं होता। नाम होता है भगवान का, लेकिन चित्त अर्थात मन कहीं और डोल रहा है। मुख से तो नाम ले, मन कहीं और डोल रहा है। वो कैसा नाम होता है? नकली बंदूक चलाती है, कभी चलाई है नकली बंदूक? बच्चे लोग चलाते हैं, पिस्टल चलाते हैं। उस नकली पिस्टल से आप किसी को मारो, लगेगा? नहीं लगेगा। वो वैसा ही नाम। और एक नाम ये है कि जो आप बच्चे किसी को मारते हैं पिस्टल से, वो नहीं लगता, तो उसे नकली नाम कहते हैं। जैसे नकली पिस्टल होती है वो नकली नाम, लेकिन उसका भी लाभ है। और दूसरा है जिसे नामाभास कहते हैं। नामाभास क्या होता है? नामाभास नाम आभास अर्थात वो नाम जो हम अनजाने में ले लें, निरपराध भाव से ले, निरपराध भाव से। अपराध युक्त नाम भी होता है, अपराध मुक्त भी नाम होता है, और नाम आभास भी होता है। अजामिल ने जो नाम लिया था, अजामिल ने जो नाम लिया था वो नाम आभास था। नाम आभास क्या? अजामिल ने भगवान को बुलाने के लिए भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान को बुलाने के लिए लिया था। किसको बुलाने के लिए? उसका बेटा था। उसका बेटा तो भगवान नहीं, लेकिन नाम तो भगवान का। वो नाम नामाभास था, अर्थात उसने नाम का आभास किया। उसने अपराध उस समय नहीं किए। उस समय मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था, केवल पुकारा, नारायण मुझे बचाओ। ये भी नहीं जानता था कि ये भगवान का नाम है, और ये भी नहीं कि इसने भगवान को बुलाया हो। इसने अपने बेटे को बुला रहा है, और वो नाम आभास किया उसने, नारायण मुझे बचाओ, नाम आभास किया। इतने में पार्षद आ गया। अब जरा विचार करो, नामाभास करने से अंत समय में, नामाभास करने से अंत समय में, अंत समय है, और नारायण ने के अजामिल ने केवल नामाभास किया, भगवान के नाम को पुकारा, शुद्ध नाम नहीं लिया, नाम को पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए। अब जरा विचार करो, जो लोग सच्चे हृदय से चित्त को मिलाकर, अपने मन को उस नाम में मिलाकर कृष्ण को पुकारे, और अगर आंखों से एक आंसू टपका दे, तो विचार करो उसकी क्या गति होगी। अजामिल को अंत समय में केवल नाम आभास करने से भगवान के पार्षद बचाने आए, उसकी उम्र बढ़ गई, आयु बढ़ गई,
और यहाँ यदि भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग प्रेम से, अपने हृदय से, चित्त से मिलाकर और दो आंसू टपकाकर भगवान का नाम ले, तो विचार करो उस भक्त की गति क्या होगी। अजामिल को नामाभास से भगवान ने अपने धाम में भेज दिया, और यदि प्रेम भक्त प्रेम से पुकारे भगवान को, तो भक्तों की गति क्या होगी। आपको पता है जब भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया, याद है कथा सुनिए, कितने दिन के थे भगवान कृष्ण उस समय? 6 दिन के थे भगवान, सिर्फ 6 दिन के थे, पूतना का उद्धार किया। और जैसे ही पूतना का उद्धार, कैसे हुआ था पूतना का उद्धार? राक्षसी बनकर आई, मारना कैसा करती? दूध पिलाकर मारना चाहती थी। अब दूध कौन पिलाती है? माता पिलाती है ना। अब कृष्ण को आई, दूध पिलाई और मारने का प्रयास किया, भगवान ने उसके प्राण भी पी लिए, दूध भी पी लिया, श्वास भी पी ली, उसे मार डाला। और इतने में ये चली गई भगवत धाम, गई ना। वहां पर आचार्यों ने, बहुत सारे भक्तों ने प्रश्न उठा दिए। क्या प्रश्न उठाए? पूतना थी, मारने के लिए आई थी, पूतना मारने के लिए आई थी, दूध पिलाया, उसे माँ की गति दे दी, ठीक है, माँ की गति दे दी, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन भक्त लोग ऑप्शन उठा रहे, क्या? यदि पूतना को माँ बनाकर धाम में भेज दिया, तो माता यशोदा को क्या दोगे? वो तो बड़ा प्रेम से आपको स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, अपने प्रेम से अपना प्राण आपके चरणों में निछावर कर देती है, उसको कहाँ दोगे गति? उसको कौन सी गति प्राप्त होगी? जरा विचार करने की बात है। एक राक्षसी जो मारने के लिए आपको आती है, आप उसे माँ बनाकर धाम में भेजते हो, जो वास्तव में आपकी माँ है, जो सने से आपको दूध पिलाती है, जो सने से आपको अपने हृदय से लगाए रखती है, सतत आपकी सेवा के विषय में सोचती, उसको कौन सी गति दोगे? विचारणीय बात है। अरे ये है नाम आभास, अजामिल के प्रसंग में। अब एक होता है नाम अपराध, नाम अपराध युक्त नाम। हमने 2 नाम की चर्चा हुई, तीसरा नाम है अपराध युक्त नाम। अपराध युक्त नाम क्या होता है? अपराध युक्त नाम हम अपराध करके भगवान का नाम नहीं, हम लोग, अरे हम किसी को कहते हैं ना कि हम लोग चलते हैं, चलो गंगा में चलो स्नान करने चलते, चलो जाएंगे स्नान करके आएंगे, स्नान किए, मेरे सारे पाप धुल गए, अब मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ, स्नान करके आए और फिर पाप करने लगे। आपने गंगा जी में स्नान किया, हाँ ठीक बात है, स्नान किया, लेकिन फिर पाप करने लग गए, तो उस स्नान का क्या लाभ? और दूसरा, जब नाम लेते हैं तो मति सोच ये रखते हैं, अरे नाम से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। सत्य बात है, नाम लेने से सारे पाप धुल जाएंगे, इसीलिए कल फिर पाप करूंगा, परसों फिर नाम ले लूंगा, कल फिर पाप करूंगा, परसों फिर नाम लूंगा, परसों फिर पाप करूंगा, फिर नाम लूंगा, फिर पाप, फिर नाम, फिर नाम, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे पाप मेरे खत्म हो जाएंगे। ये मति होती अपराध युक्त नाम। ये सब कौन करता है? आपको पता है कृष्ण धर्म में क्या होता है? क्या होता है पता है? कृष्ण धर्म में क्या होता है कि आप शनिवार तक जितने भी पाप करते हो ना, तो शनिवार वाले दिन आप चर्च में जाओगे और पादरी के सामने कहोगे कि मेरे इतने इतने पाप हैं, और ये आप भगवान को बता दीजिए। वो भगवान को बताता है, फिर फादर कहता है कि आपके सारे पाप खत्म हो गए, और फिर वो विचार रखता है अब इस आने वाले हफ्ते में मैं दोबारा पाप करूंगा, और फिर सैटरडे वाले दिन जाऊंगा और जाकर क्षमा याचना करूंगा और मेरे पाप धुल जाएंगे। इसे कहते हैं अपराध युक्त नाम। अपराध करने की भावना नहीं जा रही है, लेकिन पाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। और अब ये 3 कैटेगरी मैंने बता दी। अब चौथा नाम है शुद्ध नाम। ये शुद्ध नाम क्या होता है? शुद्ध नाम बिना फल की इच्छा किए, बिना फल की इच्छा किए शुद्ध नाम, बिना फल की इच्छा किए हुए शुद्ध नाम। हाँ, ये बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक चीज मिलानी है, क्या? कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा। मेरे नाम लेने से कृष्ण प्रसन्न हो जाए, ये इच्छा ऐड करके नाम लेना है, तब वो नाम शुद्ध नाम होगा। रूप गोस्वामी ने शुद्ध नाम की परिभाषा क्या दी शुद्ध भक्ति की? अन्याभिलाषितां शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति वो है जिसमें हमारी संसार की कोई इच्छा ना हो, सम्मान पाने की इच्छा भी ना हो, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा भी ना हो,
और संसार का भोग पाने की इच्छा भी ना हो, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रख कर भगवान नाम का उच्चारण करना शुद्ध नाम, कोई मिलावट नहीं। और हमें वो नाम लेना है, ना संसार का भोग पाने के लिए नाम लेना है, ना अपराधों से पार होने के लिए। आज पाप किए, मेरे पापों का नाम खत्म कर देगा फिर नाम लूंगा, ये भावना भी नहीं रखनी। तीसरा नामाभास जो अजामिल ने लिया मृत्यु के समय, लेकिन उससे भी बढ़कर शुद्ध नाम है और वो शुद्ध नाम हमें लेना है। इसी वाले हम लोग ये शुद्ध नाम लेने का प्रयास करेंगे। तो हम गीता के तीसरे अध्याय की कौन से श्लोक की चर्चा कर रहे थे? 9वें श्लोक की बात चर्चा कर रहे थे। 9वें श्लोक की चर्चा की हमने। भगवान ने क्या कहा 9वें श्लोक में? यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्रम लोकयम कर्म बंधना। क्या है अर्थ इसका? कि मेरी इच्छा, अगर इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के विषय में अगर तुम हो तो कर्म के बंधन में बन जाओगे। यज्ञ अर्थ कर्मणा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करो, कार्य करो। नहीं करोगे तो क्या होगा? तो उसका फल मिलेगा, संसार के विषय घेर लेंगे उसको, पाप और पुण्य मिलेगा। आप कोई भी काम करते हो तो पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा, और पाप और पुण्य दोनों आपको बांध देंगे। क्या बताया था उदाहरण? पाप लोहे की जंजीर से बांधता है, पुण्य सोने की जंजीर से, लेकिन दोनों बांधते ही हैं, भक्ति नहीं बांधती। आप भूखे को भोजन करा रहे हो, पुण्य है, लेकिन उसको भुगतने के लिए वो दोबारा आपको जन्म लेना पड़ेगा और फिर आपको वही भोजन जो उसको कराया वो आपको कराएगा, खाना पड़ेगा। आपने भिखारी को 10 रुपए दिए, बिस्किट दे दिया, उस भिखारी से बिस्किट वापस लेने के लिए, 10 रुपए वापस लेने के लिए आपको वहां से यहाँ आना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा। यज्ञार्थ कर्मणान्यत्रम लोकयम कर्म बंधना। आप अस्पताल खोल देते हो अंधों के लिए, नेत्रदान कीजिए, नेत्रदान करता हजारों लोग, आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन उन सारों के नेत्र लेने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। अन्यत्रम लोकयम कर्म बंधना। पाप ने लोहे की जंजीर से बांधा, पुण्य ने सोने की जंजीर से बांधा, लेकिन दोनों जंजीर ही है, बेड़िया ही है, लेने के लिए फिर आना पड़ेगा। इसीलिए क्या? यज्ञार्थ कर्मणा, भगवान कहते मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अर्थात भक्ति करो, तो क्या होगा? अन्यत्रम लोकयम कर्म बंधना, आपको बंधन नहीं लगेगा, बंधन। इसीलिए जब बिस्किट भी किसी को दे रहे हो पहले भोग लगा कर दो, भोजन भी कोई खा रहे हो, जब तक कृष्ण को भोग ना लगा नहीं ग्रहण करो, नहीं तो उसमें भी पाप होगा, पुण्य का प्रश्न उठेगा, पाप का प्रश्न उठ जाएगा। यदि कोई वस्तु भी किसी को देनी है उपहार तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, तो उसको भी पहले कृष्ण को भोग, अन्यथा लेने के लिए दोबारा आना पड़ जाएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत समझने लायक बात, कैसे जीवन जीना है इस श्लोक से पता चलता है। ये हम कल चर्चा कर रहे थे। आज भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, तो आप श्लोक मेरे पीछे बोलिएगा। सहयज्ञा प्रजा सुदृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेना प्रसीविषा एषा वा अस्तु इष्टा कामा ध्रुका। हरे कृष्ण। दो चीजें याद रखना, पहली बात अर्जुन का प्रश्न, दूसरी बात ये आज कल वाला श्लोक। अर्जुन का प्रश्न क्या था? तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पहले ही प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था? सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध के लिए क्यों भेज रहे हो? यदि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? ये अर्जुन का प्रश्न था। और उसके प्रश्न में उत्तर देते देते भगवान आ रहे हैं। कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए, ये भगवान वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया किसके लिए कर्म करना है, किस के लिए कर्म करना। ये आज के श्लोक में देखिए भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संस्तुति की, संतानों की रचना की और उनसे कहा तुम इस प्रकार यज्ञ से सुखी रहो।
क्योंकि इसके करने से तुम सुखपूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त कर सकोगे। बड़ा सुंदर श्लोक। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य और देवताओं की रचना की। मनुष्य और देवताओं को किसने रचा? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने रचा। तो क्यों रचा और कैसे रचा भगवान? सबसे पहले भगवान के पहले बेटे कौन है? सबसे पहले भगवान ने किसको बनाया? मनु को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। सबसे पहली संतान कौन है भगवान की? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? किसकी नाभि? भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले। भगवान विष्णु की नाभि से कमल नाल निकली, एक डंडी। हमारी तरह वो कमल नाल की डंडी नहीं है। तो पता उस डंडी में क्या है? 14 भुवन उस डंडी के अंदर ही समाये हैं। अर्थात 7 नीचे के लोग, 7 ऊपर के लोग, बीच में पृथ्वी लोग जिसमें हम हैं, वो सब एक डंडी के अंदर है, कमल की डंडी के अंदर। तो अब अनुमान लगा वो कमल की डंडी कितनी बड़ी होगी। और सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी सत्यलोक में। और वो सत्यलोक से बाहर, जब सत्यलोक पहुंच जाएंगे तो उससे बाहर हम आध्यात्मिक आकाश में चले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं आएंगे। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया, और जितने ने ब्रह्मा जी की संतान है वो सब प्रजापति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रजापति। प्रजापति। अब पहले प्रजापति है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भगवान ने बना दिया। स्वयंभू कहते हैं ब्रह्मा जी का एक नाम। क्या है? स्वयंभू। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू, जो खुद ब खुद, अर्थात भगवान की कोई भौतिक माता पिता नहीं है उनके। भगवान ने उनको जन्म दिया है, तो कोई भौतिक माता पिता उनके नहीं। तो अब पहले जब ब्रह्मा जी आए तो उस समय तो अकेले ही थे ब्रह्मा जी। तो भगवान ने आदेश दिया। कैसे आदेश दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कबीर। भगवान ने उनको सबसे पहला कहा तप करो। ब्रह्मा जी गए तप करने के लिए। 10,000 साल तप किए अपने उम्र के। 10,000 साल तप किए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उनके हृदय में सारी सृष्टि को कैसे निर्माण करना है ज्ञान दे दिया। तब ब्रह्मा ने मनुष्य और देवताओं को बनाया। सबसे पहले मनु को बनाया, उससे पहले बहुत सारे देवताओं को बना चुके थे। और फिर मनुष्यों और देवताओं को रचा। और रच कर क्या आदेश दिया ब्रह्मा ने? पता है क्या आदेश दिया? यहाँ श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रजापति ने अर्थात ब्रह्मा जी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित रचना की, देवताओं और मनुष्यों की। भगवान ने यज्ञ को भी साथ रचा और मनुष्य और देवताओं को बनाया। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को, देवताओं को बनाया और यज्ञ को बनाया। यज्ञ का अर्थ है वेद। वेद बनाए, वेद बनाए। और क्या कहा? मनुष्य और देवताओं को रचकर इन वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करो, तुम्हें सुख भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा। अंत में मोक्ष भी मिल जाएगा, भगवत धाम भी चले जाओगे। और इस यज्ञ के अनुसार कर्म नहीं करोगे, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। पतन का अर्थ क्या है? गिर जाओगे। कहाँ गिर जाओगे? भवकूप में गिर जाओगे, जन्म मरण के चक्कर में गिर जाओगे, जन्म मरण के चक्कर में गिर जाओगे। ये प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाती। तो भगवान ने भी यही आदेश दिया था सबसे पहले ब्रह्मा को कि आपको मनुष्य और देवताओं की रचना करनी है। वेद मेरे पास है, वो वेद मैं आपको दे देता हूँ। उस वेदों में आप बताया हुआ है मनुष्य को, देवताओं को कैसे जीवन व्यापन करना है। और उसका सार यह है कि कृष्ण भक्ति करके आपको जीवन बिताना है। कृष्ण भक्ति करके आपको जीवन बिताना है, ये वेदों का सार है। और यही उन्होंने कहा, तुम इस प्रकार तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। अगर ये यज्ञ करोगे तो सुखी रहोगे। ये यज्ञ कौन सा? कौन सा यज्ञ? जो भगवान ने बताया, भगवत भक्ति का यज्ञ। भगवत भक्ति का यज्ञ करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहना और अंत में मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इस यज्ञ को करोगे तो संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे अपना जीवन व्यापन करना है, इन सब की जानकारी तुम्हें मिलेगी वेदों के माध्यम से। और जब वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यापन करोगे तो सुख से रह पाओगे।
और सुख से रह पाने के बाद अंत में भगवत धाम चले जाओगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, कभी कभार हम लोग घर पे कोई नई चीज लाते हैं, आपने फ्रिज लाया होगा, टीवी लाते हैं, एलईडी लाते हैं, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब लाते हैं। जब आप लाते हैं उसके साथ एक बुक आती है देखिए तो मैनुअल आता है। क्यों आता है मैनुअल? ताकि उसे चलाना कैसे यूज कर सके, अच्छे से यूज कर सके। अगर उसके अनुसार ना चलाए तो क्या होगा? चलाना नहीं आएगा, चलाया नहीं आएगा। और दूसरी बात, अगर अपनी ही हम लोग बुद्धि इस्तेमाल करते रहे तो परिणाम क्या होगा? खराब हो जाएगा। जरा सा विचार करो, जरा सा विचार करो, जब एक छोटे से लैपटॉप को, कंप्यूटर को लेके आने के लिए हमको मैनुअल चाहिए, किताब चाहिए उसको पढ़ने के लिए, उसको चलाने के लिए, तो इतना बड़ा मनुष्य शरीर दिया है, इसको चलाने के लिए तो कोई किताब नहीं चाहिए होगी क्या? कोई ग्रंथ नहीं चाहिए होगा क्या? है ना? तो भगवान ने वो मैनुअल हमें दिया है, किसके रूप में? भगवत गीता के रूप में। भगवान ने कहा तुम्हें मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, केवल मनुष्य शरीर नहीं, तुम्हें भागवत गीता भी दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कैसे जीवन व्यापन करना है सीखना भी तो पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हम अपनी मर्जी से चलाते रहे, निश्चित रूप से जीवन बिगड़ जाएगा। उस लैपटॉप को यदि आप मैनुअल के अनुसार नहीं चलाओ, निश्चित रूप से वो लैपटॉप खराब हो जाएगा। और अगर मान लो आप मैनुअल नहीं पढ़ते हो तो एक अच्छे टीचर की सहायता लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। और मान लो आपने मैनुअल छोड़ दिया, चलो मैं मैनुअल नहीं पढ़ता, इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं है या पढ़ना नहीं आता, लेकिन कोई ना कोई तो होता है ना जो पढ़ाना सिखाना चाहे। बिना वो लैपटॉप सिखाए हुए कोई टीचर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं सीख पाओ, है नहीं? ठीक है ना? कोई भी वस्तु लाओ तो उसके लिए टीचर चाहिए हो या मैनुअल चाहिए हो। अगर मैनुअल नहीं है तो टीचर तो मस्ट है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अरे भौतिक विद्या लेने के लिए भी टीचर चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं मिलती। आध्यात्मिक विद्या लेने के लिए टीचर की आवश्यकता क्यों ना पड़े, वेदों की आवश्यकता क्यों ना पड़े। यदि नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जीवन नरक में ही हो जाएगा। और आज क्या हो रहा है समाज में? आज समाज में क्या हो रहा है? ये सारी दुर्दशा, ये सारी पीड़ाएं, दुख, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये क्यों है? निश्चित रूप से हमने भगवत गीता की बातों को माना नहीं है, या अपने जीवन में गीता के ग्रंथ को, गीता के ज्ञान को अप्लाई नहीं किया, लगाया नहीं। आज परिणाम ये है कि हम दुखी हैं। और फिर हम लोग संसार में ढूंढते फिरते, कोई मुझे सुखी बना दो, कोई मुझे सुखी बना दो। अरे भैया, तुम्हारे पिता ने जिसने यहाँ भेजा है उसने सुखी होने का उपाय साथ भेजा है। अब बुद्धिमानी या बेवकूफी या मूर्खता तुम्हारी है कि तुम उस उपाय को संभाल नहीं करते हो या अप्लाई नहीं करते हो। ये तो हमारी बुद्धिमानी या मूर्खता है। और जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति अपना लेते हैं। भागवत कहती है कि जो बुद्धिमान है वो निश्चित रूप से भगवान की शरण में आएंगे, और जो बुद्धिमान नहीं है निश्चित रूप से वो भगवान से विमुख होकर जीवन बिताएंगे और नरक में गिर जाएंगे। भागवत में कहा है 11वें स्कंद में, भागवत के 11वें स्कंद में महाराजा निमि को नव योगेंद्र इस बात को कहते हैं, सुमेधसा यज्ञ संकीर्तन प्रायेषु यजंति ही सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे वो भगवान के नाम के सहारे को अपनाकर कलयुग के सागर से पार हो जाएंगे। सुमेधसा, सुमेधा कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। और जो कलयुग में बुद्धिमान होंगे वो आश्रय लेंगे, किसका आश्रय लेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय, नाम का आश्रय लेंगे। कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे वो नाम का सहारा लेंगे और इस भव सागर से पार हो जाएंगे। और जो बुद्धि अल्पज्ञ होंगे, कम बुद्धि वाले होंगे, मूर्ख होंगे, क्या होंगे? भगवान से बहिर्मुख होकर माया की गोद में गिरकर जन्म मरण के चक्कर में चले जाएंगे। सरल सी बात। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि निश्चित रूप से भगवान ने जब प्रजापति को, ब्रह्मा को बनाया तो उसके साथ वेद भी भेजे, और वेदों के साथ मनुष्य और देवताओं को जब ब्रह्मा ने रचा तो उनको कहा वेदों के अनुसार जीवन व्यापन करो, नहीं करोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक उदाहरण और है। आप सैलून में जाते हो ना, बाल कटाने को सैलून में जाते हो ना। अच्छा, वो जब बाल काटता है नाई, गर्दन को कितनी बार घुमाता है? घुमाता नहीं घुमाता? कभी बोलता है इधर करो, करना पड़ता है ना। कभी बोलता है इधर करो, करना पड़ता है, मानते हैं ना। कभी बोलता है ऊपर करो, करता नहीं करता। गर्दन को ऊपर करता है, नीचे करता है, इधर घुमाता है, इधर घुमाता है। कभी कभार बोलते हैं यार जब दादा बहुत ज्यादा घुमाती गर्दन दर्द भी होती, लेकिन करवाना पड़ता है। वो कहता है भैया अगर सुंदर दिखना है तो करना पड़ेगा, सुंदर दिखना है तो नाई की बात को, सैलून की बात को मानना पड़ेगा।
अगर सुंदर सुंदर नहीं दिखना है तो वो मैं कहीं भी मार दूंगा, फिर बाल खराब हो गए मुझे मत बोलना, बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है। जब नाई आपको सुंदर दिखाने के लिए इधर 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 घुमा देता है, तो वेद के कुछ नियम जो हमारे मन को अच्छे ना लगते हो लेकिन हमारा जीवन बना देते हो, तो उन नियमों को मानना कितना अच्छा होगा। नाई की थोड़ी सी यहाँ 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 सहकर सुंदर बन जाते हैं, तो भागवत गीता की वो बातें जो हमारे मन को अच्छी ना लगे उसको मान ले तो निश्चित रूप से जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो क्यों ना उस बातें को मान ले। वास्तव में वो बातें सब ठीक है, हमें अच्छी नहीं लगती। एक उदाहरण आता है, बुखार होता है ना, किसी को फीवर हो जाता है, उस समय आप किसी को मिश्री खिलाओ, मिश्री जानते हैं ना क्या, मिश्री जानते हैं, मिश्री खिलाओ कैसी लगेगी उसको, बुखार वाले देखो, क्यों, क्या मिश्री कड़वी है क्या, तो फिर उसको कड़वी क्यों लगी, बुखार है ना उसको, बुखार है ना, तो मिठास का मिश्री में तो कोई गुण कोई दोष नहीं है ना, दोष किसमें है, दोष तो हमारे, रोग तो हमारे अंदर है ना, इसलिए वो मिश्री कड़वी लग रही है। भागवत गीता का जो ज्ञान है वास्तव में वो मीठा है, हम बीमार हैं इसीलिए हमें कड़वा लगता है। अरे इच्छाओं को मारने की बात करता है, अरे अपने आप को सुंदर ना दिखो ऐसी बातें करते हैं भागवत गीता। अरे अपने आप को ये बात छोड़ दो, ये छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, शराब छोड़ दो, व्यभिचार छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भागवत गीता सिखाती है। भैया भागवत गीता तो मीठी है, हम बीमार, इसीलिए हमें ये मांसाहार, व्यभिचार, ये लहसुन प्याज, ये सारी चीजें कड़वी लगती है। ये छोड़ दो, ये कैसे छोड़ो, वास्तव में ये ज्ञान बहुत मीठा है। यस्य ही सुमेधसा, भागवत के 11वें स्कंद में महाराजा निमि को, नव योगेंद्र राजा निमि को कहते हैं, ये सिखाए सुमेध, जो बुद्धिमान है वो मान जाएंगे और जो मूर्ख है वो नहीं मानेंगे, नाम की शरण में नहीं आएंगे और नरक में गिरेंगे। सुमेधसा बड़ा सुंदर श्लोक। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बातें कहते हैं, लेकिन वो कल पढ़े क्योंकि आज का समय हमारा पूरा हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, पतित पावन श्री गौर निताय की जय, भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद